का एक बार फिर से जेके एजुकेशन सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल वोकाबुलरी टेस्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सेट में आपके लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, श्योरली यू आर नॉट काउंटिंग ऑन हिम फॉर हेल्प, ही इज़ टोटली, फिर यहाँ पर डैश। हमें बताना है इस खाली स्थान में इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए पहला है अनकाउंटेबल, अनटीडी, अनरिलायबल, डिपेंडेबल, अफेक्शनेट। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा श्योरली यू आर नॉट काउंटिंग ऑन हिम फॉर हेल्प। उसके ऊपर आप मदद के लिए निर्भर मत रहिए। ही इज़ टोटली, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनरिलायबल, वह बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। ही इज़ टोटली अनरिलायबल, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्राइड ऑल ही कुड टू रिड्यूस द पेशेंट्स, फिर यहाँ पर खाली स्थान प्रेशर। तो देखिए जब भी कोई डॉक्टर या चिकित्सक किसी भी पेशेंट का जब प्रेशर देखते हैं तो वो प्रेशर रिलेटेड होता है ब्लड से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। बोन प्रेशर बोल के कोई चीज़ नहीं है, टिश्यू प्रेशर, ब्रेन प्रेशर और सेल प्रेशर, इस तरह की मेडिकल फील्ड में कोई भी वर्ड नहीं है। ब्लड प्रेशर केवल देखते हैं डॉक्टर, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, डैश ऑफ चिकन पॉक्स वेयर फ्रीक्वेंट इन 1980s। तो देखिए 5 ऑप्शन है, इलनेस, डिजीजेज, एपिडेमिक्स, पैरामेडिक्स, ऑपरेशंस। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजीजेज। जो चिकन पॉक्स की बीमारी थी वो 1980s में कॉमन थी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी वर कॉट इन द डैश आवर ट्रैफिक। वी वर कॉट इन, हम फंसे थे किसमें, आवर ट्रैफिक। हमें बताना है सही आंसर कौन सा होगा। पहला है बुश, पुश, रस, हरी, इमरजेंसी। तो देखिए जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है ट्रैफिक में तो उस तरह के समय को हम बोलते हैं रश आवर। क्या बोलते हैं, रश आवर, रश आवर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, ही वॉज डैश टू द हॉस्पिटल विथ अक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखिए अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है जो ह्यूमन बॉडीज़ में होता है, जिसमें अपेंडिक्स दुखने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। अब देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, क्रैश्ड, रिएक्टेड, रस्ड, प्रेशराइज्ड, एक्टिवेटेड। तो देखिए जब उसको अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो उसको लेकर के हॉस्पिटल में भागे, तो रस्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्ड। ही वाज रस्ड, उसको लेकर के हॉस्पिटल की तरफ भागा गया, ही वाज रस्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है आई डू नॉट विश टू, फिर डैश दीज रिजल्ट्स एट this stage, you must give me a little bit more information about the research technique you used in the project. I do not wish to, फिर dash this result at this stage। इस स्टेज पर मैं, I do not wish to, मैं यह नहीं करना चाहता। देखते हैं ये खाली स्थान में क्या भरेगा, you must give me a little more information about the research technique। आपको अपने रिसर्च टेक्निक कौन सा यूज किया उसके विषय में मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है रेगुलेट, इंटरप्रेट, डिसअलाउ, प्रूव, डिसअप्रूव। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है अनुवाद करना या व्याख्या करना। आई डू नॉट विश टू इंटरप्रेट एट दिस, इंटरप्रेट दिस रिजल्ट एट दिस स्टेज। इंटरप्रेट माने या तो अनुवाद करना या व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वी डू नॉट अप्रूव ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट दैट, फिर डैश विविसेक्शन ऑफ एनिमल्स। वी डू नॉट अप्रूव, हम अनुमति नहीं देते हैं ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट की, किसमें, जिसमें जानवरों की विविसेक्शन। विविसेक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चीर फाड़।
जिसमें जानवरों की चीड़ फाड़ की जाए, हम इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शंस हमारे पास सस्पेक्ट, इमर्ज, इन्वॉल्व, डिसप्रूव, यूनाइट। तो देखिए इन्वॉल्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्वॉल्व, जिस भी रिसर्च प्रोजेक्ट में जानवरों की चीड़ फाड़ की जाए या ऐसा होता हो तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इन्वॉल्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है योर लेटेस्ट रिपोर्ट आई एम डैश इज़ नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड। आपकी जो लेटेस्ट, जो एकदम नवीनतम रिपोर्ट है वह आई एम, फिर यहाँ पर खाली स्थान, इज़ नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है अफ्रेड, हैप्पी टू से, जेलस एंड एनवियस, फ्राइटेंड, फ्राइटनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रेड। आई एम अफ्रेड इज़ नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड, हमेशा की भांति नहीं है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ही इज़ ग्रीडी, डिसऑनेस्ट पर्सन, वॉच आउट फॉर हिज फिर डैश ट्रिक्स। ऑप्शन से फेथफुल, चार्मिंग, इनकरेक्ट, डिलाइटफुल, डर्टी। उसकी गंदी ट्रिक, डर्टी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, डर्टी ट्रिक्स। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है इट इज़ द डैश दैट काउंट्स नॉट द थॉट। इट इज़ द, ऑप्शंस क्या है, फीड, सीड, डीड, वीड, नीड। देखिए डीड माने क्या होता है। डीड माने यहाँ पर यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। डीड माने होता है करनी या कर्तव्य या कर्म। डीड, डीड, इट इज़ द डीड, इट इज़ द डीड दैट काउंट्स नॉट द थॉट। आपके कर्म की ही महत्व है, विचारों की नहीं। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है माई कार बैटरी हैज़ गॉन डेड, आई विल हैव इट डैश टुमारो। कार की बैटरी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, मुझे कल इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए कौन कौन से ऑप्शन से हमारे पास अवेलेबल है। रिप्लेस, रीएडजस्टेड, रिफॉर्म्ड, रीअरेंज्ड, रिप्रोड्यूस्ड। तो देखिए माई कार बैटरी हैज़ गॉन डेड, आई विल हैव इट रिप्लेस्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, रिप्लेस्ड। टुमारो। अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है वी नीड टू डैश मेन टू वॉलंटियर फॉर दिस डेंजरस ऑपरेशन। वी नीड टू मेन टू वॉलंटियर फॉर दिस डेंजरस ऑपरेशन। इस जोखिम भरे काम के लिए हमें 2 बहादुर आदमियों की आवश्यकता है जो स्वेच्छा से इस काम को अंजाम दे सके। वी नीड टू, फिर यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है। क्लमजी, टिमिड, इनवॉलंटरी, ब्रेव, पैनिकी। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेव। वी नीड टू ब्रेव, वी नीड टू ब्रेव मेन टू वॉलंटियर फॉर दिस डेंजरस ऑपरेशन। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ड्यू टू अ नेशन वाइड नर्सेस डैश ऑल क्लिनिक्स विल बी क्लोज्ड टुडे। ड्यू टू नेशन वाइड नर्सेस, अब देखिए पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में क्या है, नर्सेस का, फिर यहाँ पर खाली स्थान, ऑल क्लिनिक्स विल बी क्लोज्ड टुडे। अब यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास पनिशमेंट, स्ट्राइक, हिट एंड रन, बैंग एंड जंप, अग्रेसिवनेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्राइक। ड्यू टू अ नेशन वाइड स्ट्राइक, हड़ताल पर हैं सारी नर्सें, इस वजह से ऑल क्लिनिक विल बी क्लोज्ड टुडे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉज हैव देयर रूट्स इन द डैश ऑफ जस्टिस। लॉज हैव देयर रूट्स इन द, लॉज मतलब नियम, हैव देयर रूट्स इन द डैश ऑफ जस्टिस। ऑप्शंस हमारे पास प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल, प्रीफेस, प्रिजुडिस और प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है ना, लॉज हैव देयर रूट्स इन द प्रिंसिपल। अगला क्या है, अगला कह रहा है डोंट पे अटेंशन टू हिम, आई मीन जस्ट डैश हिम। देखिए डोंट पे अटेंशन टू हिम, आई मीन जस्ट इग्नोर हिम, यहाँ पर इग्नोर हो जाएगा करेक्ट आंसर, इग्नोर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जस्ट इग्नोर हिम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ही नोज वेरी वेल व्हाट ही इज़ डूइंग, आई मीन ही इज़ डूइंग इट। उसे पता है, ही नोज वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से जानता है कि वह क्या कर रहा, आई मीन ही इज़ डूइंग इट। ऑप्शंस हमारे पास आउट ऑफ गुडविल, हेजिटेंग, ऑन पर्पस, अननोइंगली, इन इग्नोरेंस। देखिए ही नोज इट वेरी वेल व्हाट ही इज़ डूइंग, आई मीन ही इज़ डूइंग इट ऑन पर्पस, इरादतन कर रहा है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए आई हैड टू वेट इन ए डैश फॉर 2 hours इन ऑर्डर टू गेट दिस टिकट्स। टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में 2 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ा, तो ये हो जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन ए क्यू। अगला क्या कह रहा है, यू मस्ट नॉट अप्लाई द डैश टू सडनली, यू मस्ट नॉट अप्लाई द डैश टू। देखिए ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ब्रेक्स, टायर्स, ब्रेक्स, सिग्नल्स, स्टॉप लाइट्स। यू मस्ट नॉट अप्लाई द ब्रेक्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक, अचानक से ब्रेक नहीं अप्लाई करिए, यू मस्ट नॉट, तुम्हें अचानक से ब्रेक नहीं अप्लाई करना चाहिए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है इट इज़ वेरी डैश वर्क, आई गेट ऑफुली टायर्ड बाय द टाइम आई फिनिश फॉर द डे। इट इज़ वेरी, देखिए यह काम बहुत कठिन है, आई गेट ऑफुली टायर्ड, मैं दिन ख़त्म करते करते पूरी तरह से थक जाता हूँ। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, रिवार्डिंग, ये हो नहीं सकता है, इनाम देने वाला, स्टीडी माने स्थिर, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण। अब देखिए 2 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं टीडियस और डिमांडिंग, ये दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही का मतलब कठिन होता है और ज़्यादा दिमाग लगाकर काम करने वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर डिमांडिंग करेक्ट, हम डिमांडिंग ही चुनेंगे, डिमांडिंग माने दिमाग लगा करके और मेहनत वाला काम है, तो ये हो जाएगा इट इज़ वेरी डिमांडिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ वेरी बिजी रेस्टोरेंट ऑन सैटरडेज सो डोंट फॉरगेट टू डैश अ टेबल इन एडवांस। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं देखिए इसमें से बेट ओवर, ब्लेंड विथ, बुक, बाइंड, नोटबुक, तो ये बुक जो है ये सही आंसर हो जाएगा, डोंट फॉरगेट टू बुक, अग्रिम बुकिंग कर लेने से अच्छा रहेगा, ये बिजी रेस्टोरेंट है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ही इज़ सच अ काइंड फिर डैश मैन सो पॉपुलर विथ हिज वर्कमेट्स। ऑप्शन हमारे पास आउटरेजियस, जेनरस, हॉस्टाइल, एमलेस, विक्ड एंड मीन। तो देखिए काइंड के साथ जेनरस वर्ड का यूज़ होगा, वो बहुत दयालु और उदार है, जेनरस, बाकी सारे के मतलब उल्टे हैं यहाँ पर, जेनरस, मैन सो पॉपुलर विथ हिज वर्कमेट्स। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है डू बी डैश स्वीटहार्ट ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड एट दिस आवर। डू बी, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एक्सेप्शनल, एसेंशियल, रीजनेबल, एम्बैरेस्ड, लिमिटेड। डू बी रीजनेबल, उचित बनो प्रिय, डू बी रीजनेबल स्वीटहार्ट, रीजनेबल, डू बी रीजनेबल स्वीटहार्ट, उचित व्यवहार करिए या उचित बनिए। ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड एट दिस आवर, इस समय सभी दुकानें बंद हैं, प्रिय उचित बनो। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है ऑल पाइन्स आर डैश ट्रीज विथ नीडल लाइक लीव्स। ऑल पाइन, पाइन एक तरह का वृक्ष है, ऑल पाइन्स आर, देखिए ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, एवरग्रीन, परमानेंट, लास्टिंग, इनॉर्मस, एवरलास्टिंग। तो सही आंसर हो जाएगा एवरग्रीन, सदाबहार, सभी पाइन के पेड़ क्या है जो सदाबहार है, एवरग्रीन ट्रीज विथ नीडल लाइक लीव्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सी इज टेरिफाइड ऑफ केव्स सो सी इज डैश टू कम विथ अस। वह केव माने क्या होता है, केव माने होता है गुफा,
वह गुफा से भय खाती है, इसलिए वो हमारे साथ आने में आनाकानी कर रही है। ऑप्शन है डाइंग, क्यूरियस, ईगर, अनविलिंग, इंटेंट। तो अनविलिंग मतलब अनिच्छुक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनविलिंग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए या फिर एन, डैश मैन स्माइल इन द फेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। ऑप्शन हमारे पास एब्सोल्यूट, अनसेल्फिश, करेजियस, फनी, सीरियस। अ या एन, डैश मैन स्माइल्स इन द फेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। मुश्किल समय में भी या दुर्भाग्य के समय भी कौन हंसता रहता है, तो करेजियस पर्सन हंसता रहता है। जो हिम्मत वाला रहता है वो मुश्किल समय या दुर्भाग्य के समय भी हंसते रहता है। करेजियस मैन स्माइल्स इन द फेस ऑफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये यहीं समाप्त करते हैं। आप आंसर करके आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।